नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है फुकरे। दिल्ली के एक स्कूल के बैक बेंचर्स विकास हनी गुलाटी और दिलीप चूचा सिंह हमेशा बड़ा बनने का सपना देखते हैं और स्थानीय कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई ज़रूरी ग्रेड नहीं है। कॉलेज का गार्ड पंडित उन्हें बताता है कि वह 12वीं कक्षा के लीक हुए पेपर मोटी रकम में मुहैया करा सकता है। चूचा के पास अपने सपनों में किसी भी लॉटरी का विजेता नंबर पाने की ताकत है और हनी के पास अपने सपने में सटीक नंबर निकालने का हुनर है। वे पैसे नहीं जुटा पाते, इसलिए वे पेपर दूसरे छात्रों को बेचने का फैसला करते हैं, लेकिन वहां भी नाकाम रहते हैं। इस बीच पंडित के जरिए उनकी मुलाकात जफर से होती है, जो कॉलेज का पूर्व छात्र और एक संघर्षशील संगीतकार है। चौथा किरदार लाली है, जिसके पिता बिल्ला एक मिठाई की दुकान चलाते हैं। लाली वर्तमान में पत्राचार माध्यम से डिग्री हासिल कर रहा है। हनी चूचा की तरह वह भी उसी कॉलेज में दाखिला लेना चाहता है जहां उसकी प्रेमिका शालू, जो उसे हमेशा नज़रअंदाज करती है, पढ़ती है। पंडित लाली के कॉलेज विकास निधि में दाखिला लेने के लिए 2.5 लाख रुपए दान करने को कहता है, लेकिन बिल्ला यह कहकर मना कर देता है कि कॉलेज बहुत महंगा है। जफर की प्रेमिका नीतू, जिसने उसके कैरियर विकल्पों को लेकर उससे नाता तोड़ दिया था, अब लाली को निजी ट्यूशन पढ़ा रही है ताकि वह अपने सपनों के कॉलेज में दाखिला ले पाने लायक नंबर ला सके अंक। और दूसरी ओर जफर के पिता को दौरा पड़ता है और वे लकवाग्रस्त हो जाते हैं। जफर अपने पिता के इलाज के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत है। चारों पंडित के ऑफिस में मिलते हैं, जहां हनी उसे अपनी योजना बताता है। हालांकि अब चूंकि उन सभी को पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो अपना पैसा निवेश कर सके। जफर के जोर देने पर पंडित उन्हें एक स्थानीय गैंगस्टर भोली पंजाबन से मिलवाने के लिए राज़ी हो जाता है, जहां हनी उन्हें अपनी योजना बताता है। भोली निवेश करने के लिए तैयार हो जाती है। लाली भी अपनी दुकान के कागज़ गिरवी रखने को तैयार हो जाता है। भोली उन्हें अगले दिन नंबर लेकर आने को कहती है। हालांकि उसी रात चूचा को छोड़कर बाकी सभी सो जाते हैं। अगली सुबह चूचा एक झूठा सपना सुनाता है, जिसका अर्थ हनी निकालता है। एक नंबर प्राप्त करता है। वे भोली के पास जाते हैं और नंबर बताते हैं, लेकिन इसका उल्टा असर होता है और भोली अपने पैसे गंवा देती है। अब अपने पैसे वापस पाने के लिए उन्हें नशीली गोलियों से भरा एक पैकेट देती है, जिसे जफर, हनी और लाली को उसी रात एक रेव पार्टी में बेचना होता है। वह चूचा को अपने पास जमानत के तौर पर रखती है। पार्टी में पुलिस और नारकोटिक्स विभाग छापा मारते हैं और लाली पुलिस के पीछे भागता है। लाली पुलिस को चकमा देकर नीतू के घर पहुंच जाता है। वहां उसे जफर भी दिखाई देता है। पुलिस जब नीतू के घर की तलाशी लेने लगती है, तब वह ड्रग्स को नाले में फेंक देती है। पुलिस लाली को चेतावनी देकर वहां से चली जाती है। इस बीच जफर नीतू को पूरी कहानी बताता है। उसे लगता है नीतू उस पर मोहित हो रही है, लेकिन वह मना कर देती है। जफर उसे भी चेतावनी देता है। लाली चूचा को भी बुलाती है और उसे भोली के घर से भागने के लिए कहती है और वह भागने में कामयाब हो जाती है। अगली सुबह वे सभी पांचों भोली के घर पर पहुंच जाते हैं। वह उन्हें बकाया राशि चुकाने के लिए 24 घंटे का समय देती है, अन्यथा वह लाली की दुकान बेचकर पैसे ले लेगी। चारों जफर के घर पर लड़ रहे होते हैं, जहां चूचा उन्हें सपना ना देखने की सच्चाई बताता है। हालांकि वह उनसे कहता है कि वह कल रात सोया था और उसने एक सपना देखा था। जफर को कोई दिलचस्पी नहीं है, जबकि लाली, हनी और नीतू को है। हनी सपने की व्याख्या करता है, लेकिन नीतू द्वारा अपनी बचत देने के लिए तैयार होने के बाद भी उनके पास नकदी की कमी है। हालांकि अगली सुबह लाली एक बेघर आदमी से कुछ पैसे उधार लेने के लिए सक्षम होता है, तो लाली की मोटरसाइकिल के पुर्जे निकालता था। वे निवेश करते हैं और एक बड़ी राशि जीतते हैं। वे भोली के घर जाते हैं और उसे पैसे देते हैं। प्रभावित होकर भोली अंदर आ जाती है, गोलियां लेकर लौटती है, लेकिन पुलिस और नारकोटिक्स विभाग द्वारा रंगे हाथों पकड़ी जाती है, जिन्होंने
उसके घर पर छापा मारा था। जब हनी, चूचा, लाली और नीतू पैसे लगा रहे थे, जफर ने नारकोटिक्स विभाग से मुलाकात की और भोली को पकड़ने की योजना बनाई। उसने नीतू, लाली, चूचा और हनी को भी बुलाया, जहां उन्होंने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया। अब भोली सलाखों के पीछे है। पुलिस चारों को माफ कर देती है, वे आज़ाद हैं। उसके 3 महीने बाद हनी और चूचा अमीर हो जाते हैं। वो घोड़ों पर सवार होकर उसी कॉलेज में दाखिला लेते हैं जैसे उन्होंने फिल्म की शुरुआत में प्लान किया था। पंडित उन्हें देखकर चौंक जाता है। लाली नई गर्लफ्रेंड बना रहा है। प्रिया हनी से फिर से मिलती है और नीतू की नज़र जफर से सगाई हो जाती है। लाली, जफर, नीतू और प्रिया खूब हंसी मजाक कर रहे हैं। तो इस तरह से मूवी की स्टोरी खत्म हो जाती है। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।